नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 22 अगस्त शनिवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर में विचाराधीन एक मामले में अभियुक्त की फर्जी दस्तावेजों से जमानत करवाने का मामला सामने आया है। अभियुक्त की जमानत जब्त होने पर जमानती को नोटिस जारी करने का फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस मामले में कोर्ट के रीडर सुनील कुमार सुडाना की ओर से कोतवाली पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार रीडर सुनील सिडाना ने रिपोर्ट में बताया कि एक मुकदमे के अभियुक्त अमनदीप सिंह उर्फ योगी पुत्र जगतार सिंह निवासी 4 बीबी पदमपुर की जमानत के लिए सुखराम पुत्र पृथ्वीराज नायक निवासी लालगढ़ जाटान दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुआ। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ आगार में नियुक्त ड्राइवर के अनूपगढ़ स्थित कमरे में 1.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी व दस्तावेज चोरी हो गए। जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त ड्राइवर अपने कमरे में सो रहा था। पुलिस के अनुसार पीलीबंगा तहसील के गांव लिखमीसर निवासी 59 वर्षीय सुखदेव सिंह ने रिपोर्ट दी कि वह रोडवेज अनूपगढ़ आगार में चालक के पद पर नियुक्त है। मैंने अनूपगढ़ में धान मंडी गेट नंबर 6 के सामने कमरा किराए पर लिया हुआ है। 20 अगस्त की रात 1 बजे ड्यूटी ऑफ करके कमरे पे आया और 1:30 बजे सो गया। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना क्षेत्र के गांव मुंडा में स्थित मामा के घर से भांजे ने ही लाखों रुपए के सोना चांदी के जेवर चोरी कर लिए। मामा ने चोरी का पता चलने पर भांजे को फोन किया तो उसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया। पुलिस के अनुसार गुरचरण सिंह ने रिपोर्ट दी कि 1 अगस्त को घर पर कोई नहीं था। मैंने अपनी बेटी को लाने के लिए दलवाड़ा गया हुआ था। पीछे घर में मेरी बहन का लड़का राजेंद्र पुत्र जसवंत सिंह निवासी बिंदुखेड़ा जिला रुद्रपुर यूपी आया हुआ था। श्रीगंगानगर कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर कॉलेज के निकट 2 बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान वार्ड नंबर 50 3 पुली के निकट रहने वाले 31 वर्षीय सुरेंद्र शाक्य पुत्र रघुनाथ शाक्य के रूप में हुई। मृतक के भाई गोपाल शाक्य की रिपोर्ट पर दूसरी बाइक के चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों व राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि सरकारी वाहनों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावी उपयोग राजकीय तंत्र के दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा। अधिकारियों को वाहनों के दुरुपयोग पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सादुल शहर के कस्बे के वार्ड नंबर 3 में स्थित एक मकान से अज्ञात चोर 2.5 लाख रुपए की नकदी, सोना चांदी चोरी करके ले गए। पुलिस के अनुसार मुकेश शर्मा ने रिपोर्ट दी कि मेरे माता पिता किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। मैं व मेरा भाई ऑफिस चले गए। 14 अगस्त को दोपहर के समय घर पर कोई नहीं था। मैं घर आया तो चोरी का पता चला। अज्ञात व्यक्ति मेरे घर से 2.5 लाख रुपए की नकदी, 5 तोला सोना व चांदी की 3 जोड़ी पाजेब चोरी करके ले गया। अज्ञात व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चीनी के भाव में तेजी का असर अब बाजार के साथ ऑनलाइन खरीदारी प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई देने लगा है। शहर में उपभोक्ताओं के बीच चर्चा है कि कई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से चीनी के पैकेट फिलहाल उपलब्धता सूची से गायब हो गए हैं। जिन प्लेटफॉर्म पर चीनी उपलब्ध दिखाई दे रही है, वहां भी तत्काल डिलीवरी की बजाय कई जगह करीब 12 दिन तक की वेटिंग बताई जा रही है। चीनी की कीमतों में पिछले दिनों तेजी आने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ी है। देश के कई बाजारों में थोक और खुदरा भाव में तेज उछाल दर्ज किया गया है। साधु शहर व्यापार मंडल के घोषित चुनाव को लेकर चल रही तनातनी शनिवार को उस समय और बढ़ गई जब व्यापार मंडल के एक प्रशासक की ओर से चुनाव 1 माह के लिए स्थगित करने का आदेश जारी किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। व्यापारियों का कहना था कि प्रशासकों का कार्यकाल 20 अगस्त तक का था। ऐसे में इसके बाद चुनाव स्थगित करने का आदेश किस अधिकार के तहत जारी किया गया, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। बैठक के बाद व्यापारी नारेबाजी करते हुए धान मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान करते हुए दुकानदारों से दुकानें बंद करवाई। समाचार लिखे जाने तक धान मंडी में व्यापारियों की नारेबाजी और दुकानें बंद करवाने का सिलसिला जारी था। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी में एक विवाहिता अपनी 2 बेटियों सहित लापता हो गई। परिजनों ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो महिला अपनी दोनों बेटियों सहित कार में सवार होकर जाते हुए दिखाई दी। पुलिस के अनुसार अबोर तहसील के गांव तूता पंजाबा निवासी अशोक मिड्डा ने रिपोर्ट में बताया कि मेरी बेटी सुमन उर्फ कोमल मिड्डा की शादी करीब 13 वर्ष पूर्व जितेंद्र उर्फ जितेंद्र कुमार निवासी पुरानी आबादी के साथ हुई। सुमन की 2 बेटियां पीहू व अर्पिता है। श्रीगंगानगर के साधु शहर पुलिस थाना क्षेत्र में गांव खाटसजवार के निकट रात को बाइक सवार अज्ञात युवकों ने कार पर पथराव कर दिया। कार चालक ने गाड़ी भगाकर जान बचाई, लेकिन हमलावरों ने पत्थरों व डंडे मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस के अनुसार ढाणी 37 पीटीपी निवासी अनुज कुमार पुत्र दलीप जाट ने रिपोर्ट दी कि 20 अगस्त की रात करीब 9 बजे अपनी कार में सवार होकर साधु शहर से अपनी ढाणी जा रहा था।
हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे के वार्ड नंबर 22 में स्थित सोने मकान से अज्ञात चोर सोना चांदी के जेवरात व नकदी चोरी करके ले गए। पुलिस के अनुसार 61 वर्षीय भुराराम नायक ने रिपोर्ट दी कि 20 अगस्त को पूरा परिवार खेत चक 5 DWM गया हुआ था। दोपहर को पड़ोसी ने घर में चोरी होने की सूचना दी। इसके बाद हम घर पहुंचे तो घर के सभी ताले टूटे हुए थे, अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे। श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए देशी पिस्तौल, कारतूस, अफीम व देशी शराब सहित 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया। हेरोइन तस्करी में फरार 10,000 के इनामी आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि रजैसर पुलिस थाना की तत्कालीन थानाधिकारी कलावती चौधरी ने विगत 26 जनवरी को 1 किलो हेरोइन सहित आलम खान निवासी गोरीसर छत्तरगढ़ व शबीर अली निवासी भुट्टो का बास बीकानेर को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में वांछित चल रहे 10,000 के इनामी आरोपी अब्बास अली उर्फ भाटी उर्फ भाले खां पुत्र शौकत अली निवासी गोरीसर हाल भुट्टो का बास बीकानेर को गिरफ्तार किया गया है। रायसीनगर नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा में टिकट दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। भाजपा ने पुरानी धान मंडी में चुनाव कार्यालय स्थापित कर टिकट के इच्छुक दावेदारों से आवेदन लेना शुरू कर दिया। रायसीनगर नगर पालिका के 35 वार्डों के लिए होने वाले चुनाव में अब तक 14 लोगों ने आवेदन पत्र प्राप्त किए हैं। श्री कानपुर नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक अरुणवंश धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने, वार्ड स्तर पर चुनावी तैयारियां करने और संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई है। कांग्रेस चुनाव और विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता नगर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। श्रीगंगानगर में जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से नगरीय निकाय चुनाव 2026 की मतदाता सूची में अपडेशन का कार्य तेज कर दिया गया। शनिवार को पंचायत समिति सभागार में चुनाव कार्य की ड्यूटी में लगे अधिकारी एवं BLO मतदाता सूची में नाम हटाने और जुड़ाने के आवेदनों संबंधी कार्य करने में जुटे हैं। मतदाता अपडेशन का कार्य पूरा करने के उपरांत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करवाया जाएगा। वहीं चुनाव लड़ने वाले इच्छुक प्रत्याशियों द्वारा अपने वार्ड में लगाए जाने वाले झंडे और बैनरों की अनुमति के लिए भी आवेदन किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।